जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो भी आप लोग का जो की पॉइंट्स है, जो कि आप लोग का एसएससी एग्जाम, ऑल एसएससी एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है, तो उससे रिलेटेड हम आप लोग के लिए एक वीडियो बना करके लाए हैं, जो कि आप लोग का उत्तर औरंगजेब काल से लेकर के, यानी कि 1707 से लेकर के आप लोग का 1947 तक हम आप लोग को बताते चलेंगे। जो भी की पॉइंट होगा, छोटा छोटा से बड़ा बड़ा तक, जो भी समझने लायक होगा वो हम आप लोग को समझाते चलेंगे, ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो होगा, आप लोग डायरेक्ट जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन ही हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे और अगर इससे आगे वाला वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जनाइएगा कि हाँ सर, और वीडियो हम लोग को डाल दीजिए, ताकि हम जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पूरा जो है A to Z पूरी जानकारी, यानी कि 1707 से लेकर के 1947 तक हम आप लोग को बताते चले बताते चलेंगे। तो चलिए, हम आप लोग को कमेंट का वेट करेंगे, और कमेंट करके जनाइएगा जरूर कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगे, वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये भी आप लोग हमको बताइएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, हम ऑलरेडी आप लोग के लिए जो है आधुनिक भारत का जो है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन हम आप लोग को आगे बताते चल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन है आप लोग का उत्तर औरंगजेब काल से, यानी कि 1707 से लेकर के जो है 1857 तक औरंगजेब काल चला हुआ था। जैसे कि यहाँ में देख सकते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, यानी कि जब औरंगजेब का मृत्यु जब हो गया था, 1707 में उनका जब मृत्यु हो गया था, तो मुगल साम्राज्य में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। यानी कि जब उनका मृत्यु हो जाने के बाद में क्या हो गया था कि मुगल साम्राज्य में जो है उनका जो है गिरावट आना शुरू हो गया था, उनका जो है कठिनाइयां होना शुरू हो गया था। बाद में मुगल, यानी कि औरंगजेब के बाद में मुगल शासक कमजोर हो गए थे। यानी कि जब औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया था, तो उन लोग का जो शासक था वो शासक कमजोर होते चला गया था, और उनके पास उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल का अभाव था। परिणाम स्वरूप बहुत से अपवादों के साथ के कई शासक त्वरित उत्तराधिकारी में सत्ता में आए, और साम्राज्य के कई हिस्सों ने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। यानी कि जब औरंगजेब का मृत्यु हो गई, तो उनके बाद में जो है उनका बहुत सारा अपवाद होना शुरू हो गया, और साथ ही साथ उनका सत्ता में कई और दूसरे ये आ गए। ये क्षेत्र हालांकि अब स्थानीय शासकों द्वारा नियंत्रित थे। वे प्रतीकात्मक रूप से मुगल शासक को अपना सर्वोच्च प्रमुख मानते थे। साथ ही साथ यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, उनके बाद का जो मुगल शासक था औरंगजेब का जो मृत्यु होने के बाद में, जो उनका मुगल शासक था, कौन कौन उनको जो है अपनाया था। यहाँ में देख सकते हैं कि बहादुर शाह जो है 1707 से लेकर के 1712 तक थे, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बहादुर शाह को मुअज्जम के नाम से भी जाने जाते हैं, और उसने शांति प्रिय नीति का पालन किया था। शाह आलम प्रथम की उपाधि धारण किया, यानी कि जो है बहादुर शाह जो थे वो शाह आलम का प्रथम उपाधि भी धारण उन्होंने किया हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति स्थापित भी की हुई थी। यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह के साथ में भी उन्होंने शांति की स्थापित किए हुए थे। मराठों के लिए साहू और सरदेशमुखी को जारी किया। जो मराठों के साथ थे उनके मिल करके उन्होंने साहू और सरदेशमुखी को जारी किया था। उसके बाद जो आए थे, उसके बाद जो थे आप लोग का, उसके बाद जहादर शाह आए थे। जहादर शाह कब से कब तक थे? 1712 से लेकर के 1712 तक था, 12 तक ही थे, यानी कि 1 साल ही तक वो सत्ता में थे। जैसे कि उनको जो है जुल्फिकार खान की सहायता से सत्ता में आए थे। यानी कि जो जो सत्ता में आए थे वो किसके द्वारा आए थे, किसके सहायता के द्वारा आए थे? तो वो आए थे जुल्फिकार खान के जरिए ये आए थे। जजिया कर को समाप्त किया। जब वो आए थे तो जो जजिया कर था, वो जजिया कर को उन्होंने समाप्त कर दिया था, और बाद में फारूक सियार से हार गए। और बाद में क्या हुआ, 1 साल के अंदर में ही वो फारूक सियार के साथ में उनका जब युद्ध हुआ था, तो फारूक सियार के साथ में वो हार गए थे। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद सत्ता में आते हैं फारूक सियार। फारूक सियार आते हैं कब? 1713 से लेकर के 1719 तक उन लोग का सत्ता चलता है, जिन्होंने सैयद बंधुओं यानी कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की सहायता से सत्ता में आए थे। जो फारूक सियार थे वो किसके सहायता से आए थे? सैयद बंधुओं और अब्दुल्ला खान और
हुसैन अली खान की सहायता से वे सत्ता में आए थे। उनके समय के दौरान बंदा बहादुर को पकड़कर मार दिया गया। जब ये आए थे तो उनके समय के अनुसार यानी कि 1713 से लेकर के 1719 के बीच में वो क्या किया थे कि जो बंदा बहादुर थे, बंदा बहादुर को पकड़ करके उन्होंने मार दिया था। इसके बाद जो है इसे सैयद बंधुओं द्वारा मारा गया था। और क्या हुआ था, सैयद बंधुओं जो थे वो फर्रुखसियार को मार गिराए थे। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद जो आते हैं मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह कब से कब तक आते हैं, मोहम्मद शाह जो आते हैं 1719 से लेकर के 1748 तक आप लोग का जो है मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह क्या काम करते हैं ये भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। उनका जो असली नाम था, मोहम्मद शाह का जो असली नाम था वो रोशन अख्तर था। लेकिन उनका उपनाम जो था वो रंगीला था। तो आप लोग तो जानकारी हो ही गया होगा, इन नाम से भी आप लोग समझ पाएंगे कि रंगीला किसे कहा जाएगा। तो रंगीला जो है मोहम्मद शाह को ही कहा जाता है, यानी कि जो है उपनाम, यानी कि जो उनका असली नाम जो था वो रोशन अख्तर था। इसके शासन के समय ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। जब इनका शासन जो था यानी कि 1719 से लेकर के 1748 के में जब ये थे, तो उसी समय में नादिर शाह जो थे वो भारत पर आक्रमण कर दिए थे तथा उसने कोह ए नूर और मयूर सिंहासन को छीन कर ले गया। यानी कि जो नादिर शाह थे वो नादिर शाह आक्रमण करके क्या किए थे, नादिर शाह आक्रमण करके वहां से जो है कोह ए नूर और मयूर सिंहासन जो था वो छीन करके यहाँ से इनके द्वारा लेकर के चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो यहाँ में देख सकते हैं, उसके बाद जो है 1722 में उसके वजीर निजाम उल मुल्क ने नौकरी छोड़ दी। उनके पास में जो थे वो निजाम उल मुल्क जो नौकरी कर रहे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और दक्षिण में जाकर के हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। और जब ये दक्षिण में गए यानी कि निजाम उल मुल्क जब गए दक्षिण में, तो दक्षिण में जाकर के क्या किया, हैदराबाद को स्थापना कर दिए। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद जो आते हैं अहमद शाह बहादुर आते हैं। अहमद शाह बहादुर जो थे 1748 से लेकर के 1754 तक जो थे इनका सत्ता चल रहा था। उसके बाद जो है अहमद शाह बहादुर जो थे वो 1748 के बाद 1754 तक इनका जो है सत्ता चला। वो क्या किए थे, वह बहुत कमजोर शासक था। यानी कि जो ये इनका जो शासक था वो बहुत ही कमजोर शासक था और अपनी विशाल सेना को नियंत्रित नहीं कर सके थे। यानी कि जो अहमद शाह बहादुर थे, अहमद शाह बहादुर के पास में उनका जो शासक था वो बहुत ही कमजोर शासक था और जो इनका सेना था विशाल सेना था, लेकिन वो विशाल सेना को ये नियंत्रित नहीं कर पाए थे। उसके समय में क्षेत्रीय विघटन जारी रहा और अंततः उसके समय में क्षेत्रीय विघटन जारी रहा और अंततः साम्राज्य विघटित होता चला गया। ये क्या हुआ कि उनका जो शासक जो था वो कमजोर था और विशाल सेना को नियंत्रित नहीं कर सके और उसके बाद जो है लास्ट में उनका क्या हुआ कि जो साम्राज्य था वो विघटित होता चला गया, यानी कि कमजोर होता चला गया, एक ही बार कमजोर होता चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली की ओर कूच किया। यानी कि जो थे अहमद शाह अब्दाली जो थे अब वो क्या किए कि दिल्ली ओर चले गए। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद जो आते हैं आलमगीर आते हैं। आलमगीर 1754 से लेकर के 1759 तक इनका जो है सत्ता चला। 1754 से लेकर के 1759 तक जो है आलमगीर थे। उसके शासनकाल के दौरान यानी कि इनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि दिल्ली को अहमद शाह अब्दाली और मराठों द्वारा लूटा गया। यानी कि जो था जब वो दिल्ली में जो अहमद शाह अब्दाली जो थे और मराठों जो था उनके द्वारा जो है लूटा गया, यानी कि आलमगीर के द्वारा इनका जो है दिल्ली छीन लिया गया। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद जो है शाह आलम आते हैं। शाह आलम टू जो आते हैं वो कब आते हैं, 1759 से लेकर के 1806 तक जो है शाह आलम टू आते हैं, जो कि बक्सर का युद्ध इसके शासनकाल के दौरान लड़ा गया था। जब शाह आलम टू का जो शासनकाल था यानी कि 1759 से लेकर के 1806 तक इनका जो शासनकाल था, इस शासनकाल के दौरान में ही बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल के समय का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद जो कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग का अकबर शाह टू। अकबर शाह टू कब आते हैं, 1806 से लेकर के 1837 तक जो है अकबर शाह आते हैं। इनके शासन के समय में मुगल शासक
मात्र ब्रिटिश पेंशन भोगी बनकर रह गए। यानी कि जो क्या हुआ था कि जो इनके जो शासनकाल था, इनके शासनकाल के समय में क्या हुआ रहा कि मुगल शासक मात्र जो था ये मुगल शासक ही थे। मुगल शासक का क्या हुआ रहा कि जो ब्रिटिश की तरफ से जो पेंशन मिलता रहा वो पेंशन ही लेते रह गए, बस वो पेंशन ही लेते रह गए और पेंशन लेने के बाद में वो कुछ काम ही नहीं किए, ऐसा हो गया था। उसने जो है राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। यानी कि जो अकबर शाह टू जो थे वो क्या किए थे, राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेज दिया। और बाद में राजा राम मोहन रॉय को बाद में राम मोहन रॉय को इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। लास्ट में क्या हुआ कि जब ये राजा राम मोहन रॉय को जब इंग्लैंड भेजे और इंग्लैंड भेजने के बाद में क्या हुआ कि उनके बाद में राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु हुआ था वो इंग्लैंड में ही जाकर के उनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद जो आते हैं बहादुर शाह टू। बहादुर शाह टू आते हैं। अब बहादुर शाह टू आप लोग का 1837 से लेकर के 1858 तक जो है इनका शासक चलता है। अंतिम मुगल शासक जो था वो इनका ही था। यानी कि जो मुगल का जो शासक था वो अंतिम मुगल शासक था जो बहादुर शाह टू का ही अंतिम शासक था। यानी कि 1837 से लेकर के 1858 तक था। सन 1857 के विद्रोह का नेता थे। यानी कि जो थे जब 1857 का जो विद्रोह हुआ रहा, 1857 में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध के जो नेता जो थे वो कौन थे, बहादुर शाह टू थे। बाद में उसे पकड़ लिया गया और उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। बाद में क्या किया गया, बहादुर शाह टू को पकड़ लिया गया और उन्हें क्या किया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद जो है 1862 में रंगून जेल में उनकी मृत्यु हो गई। और लास्ट में क्या हुआ कि 1862 में इनका जो है यानी कि 1862 में इनका देहांत हो जाता है, बहादुर शाह टू का देहांत हो जाता है। तब जाकर के जो है मुगल शासक इन लोग का जो है खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करके जनाइएगा। तो क्या है कि हम आप लोग को कल का वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम चरण के बारे में हम आप लोग को विस्तार से बता देंगे। यानी कि कुछ की पॉइंट से बता देंगे ताकि आप लोग का जो है एसएससी एग्जाम में जितने भी एग्जाम देंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से पूछा जाएगा। और आप लोग का जो है इसमें कोई भी याद करने के लिए कोई भी आप लोग का तकलीफ लेना नहीं पड़ेगा। और अगर कमेंट करके जानिएगा तो ये जो वीडियो है पीडीएफ जो है वो पीडीएफ हम आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो धन्यवाद गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का अपडेट आप सभी तक मिलता रहे। तो धन्यवाद गाइज।